I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों मुझे याद है, इनफैक्ट आप लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ वर्ष पहले जब आप इंटरनेट चलाते थे, कोई चीज डाउनलोड करने की कोशिश करते थे तो बहुत समय लगता था। जाहिर सी बात है, उस समय इंटरनेट की स्पीड कम थी, एक मूवी को डाउनलोड करने में घंटों लग जाते थे। आज के डेट में ऑल्दो आप कह सकते हो कि एक मूवी डाउनलोड करने में मिनटों में हो जाता है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर मैं आपसे कहूं कि 150 मूवीज इन लेस देन 1 सेकेंड, अगर ऐसा हो जाए तो ये बेसिकली चाइना ने करके दिखाया है। बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं कि अमेरिका के पास इस समय जो सबसे टॉप की स्पीड है ना, उससे 10 गुना ज्यादा की जो इंटरनेट स्पीड ये चाइना ने हासिल की है। ये खबर आप देख सकते हो, चाइना सेज इट हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट नेटवर्क। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चाइना ने कौन सा प्रोजेक्ट। और देखिए, चाइना कोई भी चीज करता है ना, बड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ करता है। तो 10 साल पहले जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसका जो रिजल्ट है आज कहीं ना कहीं चाइना को मिल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। देखिए दोस्तों, आज आखिरी दिन है दिवाली सेल का। आप ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, कल ही पहला ओरिएंटेशन क्लास हुआ है इंग्लिश बैच का, ये स्टार्ट हो चुका है। तो आपके पास बेस्ट मौका है, सबसे कम दाम पर इंग्लिश बैच, हिंदी बैच या फिर ऑप्शनल का कोई भी आप लो तो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं और आप सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने क्लेम किया है कि उसने फास्टेस्ट इंटरनेट, मतलब कि दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड वो डेवलप कर लिया है। मतलब कि जो ग्लोबल एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि जो पहला नेक्स्ट जनरेशन फाइबर इंटरनेट सर्विस जो है, जो कि आप कह सकते हो कि इसको आने में अभी टाइम लगता, ये चाइना ने हासिल कर लिया है। और आप देख सकते हो जो सबसे क्लोजेस्ट राइवल है, चाहे यूएस की बात करिए, साउथ कोरिया की बात करिए, उनके पास जो स्पीड है सबसे टॉप की, उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड आपको अब चाइना के पास देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप कह सकते हैं ये अभी शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि ये स्पीड डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअली बताता हूं कि यहां पर जो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है ना, ये बेसिकली जुलाई में ही एक तरह से एक्टिवेट कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली इसको मंडे को लॉन्च किया गया है। और बताया जा रहा है कि यहां पर जो नेटवर्क है उसने सारे ऑपरेशनल टेस्ट को सरपास कर लिया है और काफी अच्छे से रिलायबल परफॉर्मेंस रहा है, और एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसी की वजह से बताया जा रहा है। ये जो पूरा कोलैबोरेशन है, इसके पीछे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है वो इन्वॉल्व है, चाइना मोबाइल, हुआवे टेक्नोलॉजीज और कार्नेट कॉर्पोरेशन, इन सभी का कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आएगा कि स्पीड आखिरकार है कितना। देखो, स्पीड है 1.2 टेराबाइट्स। देखिए 1.2 टेराबाइट्स क्या होता है, ये मैं इंटरनेट स्पीड की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आप में से जो लोग मोबाइल चलाते हैं, आजकल तो 5G आ गया है, राइट? 5G 4G जो भी आप चलाते हो, घर में आप यहां पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो यूजुअली क्या है कि आजकल अच्छा स्पीड आने लगा है पहले के मुकाबले। कितना आता है हमारे पास? 100 Mbps की स्पीड, मैक्सिमम 150, 200, 250, 300 इस तरह तक आपको मिल जाएगा आपके घरों में, ठीक है? ऑफिसेज वगैरह में और अगर बेटर स्पीड चाहिए तो आपको और पैसे देने पड़ते हैं, और आप MBPS के हिसाब से आप काउंट करते हैं, राइट? यहां पर MB छोड़िए, GB छोड़िए, हम बात कर रहे हैं 1.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है? इतना बड़ा स्पीड यहां पर हासिल किया गया है। और अब आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चाइना में कहां पर इसको इंस्टॉल किया गया है, क्या पूरे चाइना के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया गया? नहीं, देखो अभी के लिए यहां पर 3000 किलोमीटर का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको बिछाया गया है। कहां से कहां तक मैं आपको बताता हूं। ये चाइना की जो कैपिटल है, ये आप देख सकते हो बीजिंग, यहां से लेकर फिर ये जाता है नीचे की तरफ, और वुहान सेंट्रल में, यहां पर सेंट्रल चाइना में ये वुहान आपको देखने को मिलेगा। ये वो वाला वुहान नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, जो वुहान जो कोविड वायरस की अक्सर चर्चा होती है, जिसको जोड़कर देखा जाता है, वो एक्चुअली ऊपर भी है, बीजिंग के पास भी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और वुहान है, दैट इज ये वाला सेंटर में। और फिर वुहान के और नीचे आप जाओगे तो यहां
यहाँ पर एक शहर है गुंजाओ, ठीक है, तो काफ़ी फेमस है। तो बीजिंग से लेकर ग्वांजाओ ये जो टोटल किलोमीटर है 3000 किलोमीटर के आसपास, उसको एक तरह से यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और स्पीड मैंने आपको बताया 1.2 टेराबाइट्स, और इस स्पीड पर जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक सेकेंड के अंदर अंदर आप 154K जो मूवीज होता है हाई डेफिनेशन, वो डाउनलोड किया जा सकता है। इनफैक्ट एक और मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि नेटफ्लिक्स के पास जितना ग्लोबल कंटेंट लाइब्रेरी है, मतलब कि नेटफ्लिक्स में आपको पता है ना कितने सारे मूवीज, एपिसोड, सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, कितना सारा उसके अंदर कंटेंट अवेलेबल है। उसका आधा, मतलब उसका जो पूरा कंटेंट है ना, पूरा नेटफ्लिक्स का ग्लोबल कंटेंट है, उसको आधी घंटे के अंदर यहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, ये इतना ज्यादा स्पीड है 1.2 टेराबाइट्स, ठीक है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तो एक और चीज जो सामने आई वो ये था कि जो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा था कि उसको भी इसने सरपास कर लिया है। मतलब कि यहां पर जो अकम्प्लिशमेंट पाया है चाइना ने, ये पाकर 1.2 टेराबाइट्स पाकर, पहले ये सोचा जा रहा था, एक्सपर्ट्स के द्वारा माना जा रहा था कि 2025 तक 1 TB पर सेकेंड जो है वो शायद अचीव हो पाएगा, शायद वो भी 2025 तक। लेकिन 2 साल पहले ही यहां पर 1.2 टेराबाइट्स जो है वो अचीव कर लिया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क अगर आप देखोगे जो करेंटली वर्क करते हैं, जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड पर वर्क करते हैं, वो आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वो चलता है 100 गीगाबाइट्स पर सेकेंड 100 GB की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अगर हम 1 TB कहते हैं तो एक तरह से 1000 GB आता है उसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर ऑलरेडी 100 GB के हिसाब से था और ये 1.2 TB हो गया, तो 10 गुना ज्यादा जो है आपको ये स्पीड देखने को मिल रहा है। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स भी यहां पर काफी प्रोग्रेस कर रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वो यहां पर ट्रांजिशन कर रहा है 5th जनरेशन जो इंटरनेट 2 है, जहां पर 400 GB पर सेकेंड वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपना ट्रांसफर कर रहा है एक तरह से। नेक्स्ट आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो यूएस तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, लेकिन अगेन ये भी 400 GB तो कम ही है ना, जो चाइना ने अब अचीव कर लिया ऑलरेडी 1.2 TB के आसपास। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, कई लोग शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं यहां पर डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, एक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, तो कई बार आप अपने लैपटॉप से कई बार आप डेटा ट्रांसफर करते हो अपने पेन ड्राइव के अंदर या फिर हार्ड डिस्क के अंदर, इस तरह से आप ट्रांसफर करते रहते हैं हार्ड डिस्क के। तो मैं उसके डेटा ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जैसे जापान के अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहां पर ये पूरा रिसर्च और जो साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इंट्रानेट नेटवर्क जो है उसको सेटअप किया था और पूरे कैंपस के अंदर जो फाइल्स हैं उसको शेयर किया था। मतलब डेटा ट्रांसफर जस्ट किया जा रहा था उस लोकल एरिया में, ठीक है। और वो स्पीड एक्चुअली अचीव हुई थी करीब 300 TB के आसपास। ये तो बहुत ज्यादा होता है, राइट। लेकिन ये आपका जस्ट डेटा ट्रांसफर था एक लोकलाइज्ड एरिया में। यहां पर हम ग्लोबल लेवल पर, जो आपको मैंने बताया ना कि 3000 पूरा केबल बिछाया गया है, राइट। तो हम इंटरनेट की यहां पर बात कर रहे हैं। कोई भी चीज आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उसकी चर्चा हो रही है। यहां पर तो क्या है कि जस्ट डेटा को उसी जगह पर ट्रांसफर किया गया है, तो उसको इससे कंफ्यूज मत कर लेना। तो वो उसका रिकॉर्ड 300 TB के आसपास है। यहां पर जो इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं वो 1.2 TB की बात कर रहे हैं। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि चाइना ये सारी चीजें कर कैसे रहा है, क्या कोई प्रोजेक्ट है? जी हां, चाइना का काफी बड़ा फ्यूचर प्लान है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, बीजिंग से लेकर वुहान और गुंजाओ जो है, ठीक है, ये एक पार्ट है चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है FITI, दैट इज फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पिछले 10 साल से चल रहा है। 2013 में इसको इनिशिएट किया गया था, गवर्नमेंट चाइना की सरकार ने इसको सपोर्ट किया था और इसको मैनेज किया जा रहा था भाई चाइना की एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके अंदर 40 और यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है चाइना का कमिटमेंट कि वो US और जापान के देशों के ऊपर जो निर्भर है ना, उससे वो अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज भी अगर हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो चाइना थोड़ा पीछे है, ठीक है। वो अभी भी डिपेंडेंट है, पीछे कहने का मतलब डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर उस तरह के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा अमेरिका भी धमकी देता रहता है और वो कहता रहता है कि हम जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी वजह से चाइना यहां पर सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है। जैसे भारत में भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये चाइना ने इसका प्लान ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और उसी के तहत ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया फास्टर इंटरनेट स्पीड का, वो यहां पर बिछाया गया है। और देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इतना ज्यादा स्पीड डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिलेगा।
वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा और बढ़ाया जाएगा स्पीड। लेकिन ओवरऑल अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से, चाइना के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, 5G टेक्नोलॉजीज के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं चीज़ें, तो हर जगह यहाँ पर इसका बेनिफिट अब चाइना को मिलने वाला है। और सिर्फ चाइना यहीं तक नहीं रहेगा, ये जो पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया गया है ना बीजिंग से लेकर गुंजाओ के बीच में, इसको एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फाइबर केबल बिछाया गया है, जिसमें आगे चलकर जो स्पीड है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको 1.2 TB से लेकर 1.5 TB, फिर 2 TB इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और जो भी खबर आ रही थी वो आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंटरनेट इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs वगैरह जैसा मैंने आपको बताया स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि बिगेस्ट दिवाली सेल इस समय चल रही है, सबसे कम दाम पर आज के लिए सिर्फ ये पूरा आपको मिलेगा, कल से वापस से दाम बढ़ जाएंगे। तो ये आखिरी मौका है आपके पास कोई भी बैच लेने का सबसे कम दाम पर। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।